नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, इस पूरे पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, करेंटली एक और रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए ही स्पेशली इंडिया देश के तमिलनाडु स्टेट से निकाल दिया गया है, जिसके ऊपर 4,000 लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिस पोस्ट का नाम रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है जी। अगर आप इंडिया कंट्री में हो और किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरियो में रहते हो, बेसिकली किसी भी जगह पर पूरे एरियाओं में रहते हो पूरे इंडिया देश में, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी। 2024 के 14 मार्च को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज कराया गया है स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु द्वारा, जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि 4,000 यानी कि 4,000 लोगों की इसमें रिक्रूटमेंट होगी। पोस्ट का नाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है जी। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है, और क्या इसमें अदर स्टेट एलिजिबल हैं या नहीं है, या सिर्फ तमिलनाडु के लोग ही एलिजिबल हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग एलिजिबल हो अदर स्टेट वाले तो उनको जनरल से फॉर्म डालना होगा, इस बात का ध्यान रखना। साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, अदर स्टेट भी इसमें एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट तमिलनाडु जा रहा है इस वैकेंसी को लेने, दिल्ली से जा रहा है, पंजाब से जा रहा है, महाराष्ट्र से जा रहा है, गुजरात से जा रहा है, वो जाकर ले सकता है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रखा है। 2024 के मार्च महीने में वैकेंसियाँ दी गई हैं, जिसके ऊपर कहा है कि भाई हम 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर ये पोस्ट आपकी आ चुकी है। तमिलनाडु के कॉलेजेस में आई है। बेसिकली स्टेट तमिलनाडु के अंदर जो भी गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट के अंदर आर्ट्स और साइंस के कॉलेजेस हैं उसके अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जो आपके एजुकेशन के कॉलेजेस हैं बेसिकली, उसके अंदर मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा आर्ट्स और साइंस के जो कॉलेजेस हैं पूरे राज्य भर तमिलनाडु में, पूरे स्टेट, पूरे एरिया में, तो उसके अंदर ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है। टोटल कह रहे हैं कि 4,000 लोगों को रिक्रूट करेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी अपने ही पूरे स्टेट, पूरे राज्य भर में उनके जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट में, खासकर वो कॉलेजेस जो आर्ट्स और साइंस के हैं स्पेशली, और वो कॉलेजेस जो एजुकेशन के अंदर आते हैं। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन विभाग के अंदर जो कॉलेजेस आ रहे हैं वो, और आर्ट और साइंस के जो कॉलेजेस हैं उसके ऊपर 4,000 से ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली है। लगभग 4,000 वैकेंसी निकाली है, पूरे इंडिया को एलिजिबल रख दिया है। कंडीशन उन्होंने ये दिया भाई, अदर स्टेट से अगर आ रहे हो तो जनरल से ले सकते हो इस वैकेंसी को, आपको भी मिल जाएगी। तो आप अगर इंडिया में कहीं से भी हो आपके लिए वैकेंसी रहेगी। तो इंडिया वालों के लिए खासकर मैं इस वीडियो को लाया हूँ। इससे पहले भी टीचर रिक्रूटमेंट एक और तमिलनाडु स्टेट में आया था, उसके लिए भी इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई है कि अगर जिन भी लोगों ने SGT यानी कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे हैं तमिलनाडु स्टेट के अंदर, जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था, आपको याद हो तो उसके लिए आप लोग जाकर अब एडिट कर सकते हैं फॉर्म। उन्होंने फॉर्म की डेट को भी बढ़ा दिया है आगे। 13 मार्च को एक नोटिस दिया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फॉर्म की डेट बढ़ा रहे हैं और साथ साथ हम इसमें एडिट ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के टीचर वैकेंसी SGT यानी कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर पर अप्लाई किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2 रिक्रूटमेंट एक साथ स्टेट तमिलनाडु स्टेट, इंडिया देश के तमिलनाडु स्टेट में 2 वैकेंसी एक साथ आउट करी है। एक उन्होंने कल आउट करी है, और इससे पहले वो, इससे महीने भर पहले ही एक रिक्रूटमेंट वो लोग पहले ही आउट कर चुके थे SGT की। वो भी टीचर्स की वैकेंसी थी, हालांकि उसमें भी वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आपने उसका फॉर्म नहीं भरा था तो उसके लिए इन्होंने एक नोटिस निकाला, आप देख सकते हैं। उस वैकेंसी पर भी पूरा इंडिया एलिजिबल था, और इस वाले वैकेंसी पर भी पूरा इंडिया कंट्री, पूरा भारत इस वाली वैकेंसी पर भी एलिजिबल है। मतलब कहना यही हो जाता है कि एलिजिबल आप उस वाले पर भी थे और इस वाले पर भी हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे कि भाई मैं तो बिहार से हूँ, मुझे ये वैकेंसी चाहिए। आप कहेंगे मैं तो भाई कर्नाटका से हूँ, केरला से हूँ, मुझे ये वैकेंसी चाहिए, तो आप जाकर ले सकते हो, क्योंकि आप इंडिया में हो और इंडिया के कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबल रख दिया है। कंडीशन याद रखना, दूसरे स्टेट वालों को जनरल से ही मिलेगी वैकेंसी, क्योंकि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु के नज़र में, मतलब कि बेसिकली अगर उनको आपको अगर वैकेंसी देनी होगी तो वो आपको जनरल से ही देंगे, क्योंकि वो स्टेट भर के रिजर्वेशन, स्टेट भर के जो लोग हैं, पूरे राज्य भर में जो लोग हैं उनको वो लोग रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करा रही है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। टोटल वैकेंसियों की संख्या 4,000 अब आई है, और इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी जिसको लेकर मैंने पूरा वीडियो आपके साथ किया था। एक चीज़ और बता दूं, तमिलनाडु स्टेट के अंदर अगर ये वैकेंसी आप लेने जा रहे हो तो इतना याद रखना कि
ये वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी तो मिलेगी, वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि बिना एग्ज़ाम के नहीं मिल रही है वैकेंसी, इसके लिए एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। एग्ज़ाम निकल जाता है, इंटरव्यू और ये सब चीज़ें निकल जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद लोगों को ये ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है तो इस चीज़ का भी ध्यान ध्यान रखिए कि आपने इस एग्ज़ाम को निकाल लें आसानी से, और एग्ज़ाम को निकालने के बाद इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस को निकालेंगे तब ही ये वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो वैकेंसियाँ तो 4,000 है, यानी कि कंफर्म्ड हो जाता है कि 4,000 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर, तो करीबन आप मान सकते हैं कि कम से कम 4 लाख लोग तो आराम से फॉर्म डालेंगे इस वैकेंसी पर। हाँ, कंपटीशन बढ़ाना तो पड़ा ही पड़ेगा ही ना, सबको वैकेंसी चाहिए, तो इस वजह से मैं मान सकता हूँ कि करीबन 1 लाख से लेकर 4 लाख के करीबन लोग फॉर्म डालेंगे आराम से इस वैकेंसी पर, और मिलेगी सिर्फ 4,000 लोगों को जॉब, ठीक है जी। तो जिसको भी फॉर्म डालना हो डाल देना। फॉर्म की फीस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, टॉपिंग, मार्किंग स्कीम, सिलेक्शन प्रोसेस और आपका फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में दूंगा, तो ध्यान से सुनना। तो खासकर इंडिया वालों का तो मैं दिल से स्वागत करूंगा इस वीडियो में। अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप लोगों के लिए वीडियो खास है। अगर आप लोग अदर कंट्री से हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी पर, सिर्फ इंडिया के लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपके कंट्री में भी निकल रही होगी वैकेंसी, आपको 2-3 वेबसाइट बताइए, उस पर चेक करते रहें, वहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जॉब से जुड़े हुए, ठीक है जी। अब क्या है दोस्तों, ये वेबसाइट का लिंक हो गया या नोटिफिकेशन का लिंक हो गया, अप्लाई लिंक हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो ये वीडियो के नीचे ही मिल जाती हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, बेसिकली वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसको खोलना है। आपको वीडियो के नीचे मोर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, MORE, उस पर टिक करोगे तो उसके नीचे आपको सारे लिंक दिख जाएंगे, वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, सब कुछ। मैं आपको बता दूं, आपका इस रिक्रूटमेंट पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, इसके लिए जो फॉर्म ओपन होगा वो अभी ओपन नहीं हुआ है, ये 28 मार्च को ओपन होगा, यानी आज से 10 दिन बाद ओपन होगा। तो रेडी हो जाएं इसके लिए, इस वैकेंसी के लिए, जिसको भी लेनी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। आप देखोगे नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, जैसे आपने नोटिफिकेशन टिक किया तो आपको दिखेगा ये दूसरा रिक्रूटमेंट है। इससे पहले एक रिक्रूटमेंट और आपका SGT का आया हुआ है, जिसका फॉर्म आप देखोगे, ये इसको हम हटा लें थोड़ा सा, देखिए इसका फॉर्म आप देख सकते हो, ये आपका सेकेंडरी ग्रेड टीचर का रिक्रूटमेंट है। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी। अगर मैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आपके लिए खोलता हूँ, देखिए मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपका ये वाला खोलूँ, मैं ये भी दिखा दूँ लोगों को कि भाई तमिलनाडु स्टेट में एक वैकेंसी पहले से ही आ रखी है, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखेंगे मैं इसको जमा कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे, मैं इस PDF को उठा लेता हूँ, यहाँ से खोल लेता हूँ। देखिए ये 9 फरवरी को आ गया था, ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था, जिसके अंदर वैकेंसियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा निकाली गई थी, और कहा गया था भाई 15 मार्च तक फॉर्म भर लो। अगर आपने नहीं भरा तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर भी काफ़ी एक अच्छा नंबर वैकेंसी का देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी थी 1770 के करीब वैकेंसी थी, यानी लगभग 1770 लोगों को इसमें रिक्रूट करने के लिए कहा गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स को रिक्रूट करेंगे बेसिकली, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्म इनवाइट करे थे। इसमें भी पूरा इंडिया एलिजिबल था, कंडीशन वही थी कि अदर स्टेट वाला जनरल से वैकेंसी ले सकता था, यही था बस, ठीक है। मतलब आपको करना क्या होता है ना दोस्तों, आपके स्टेट लेवल पर अगर कोई वैकेंसी निकाल रहा है, बेसिकली कोई गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट वाले लोग हैं, वो बेसिकली अगर वैकेंसी को निकालते हैं तो वो अदर स्टेट को जनरल से वैकेंसी देते हैं। वहीं अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो पूरे इंडिया के लोगों को रिजर्वेशन देती है, क्योंकि ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसियों में रिजर्वेशन पूरे इंडिया के लोगों को मिलता है। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ होती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही रिजर्वेशन मिलता है, उन्हीं को फ़ायदा मिलता है जो स्टेट के अंदर ही एरिया में रह रहे हैं। दूसरे एरिया के अगर जाते हैं तो उनको जनरल से मिल जाती है, लेकिन वैकेंसी उनको भी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द चांस देखे गए हैं कि अगर 10 रिक्रूटमेंट आ रही हैं स्टेट लेवल की, तो उसमें से 10 में से कम 7 ऐसी रिक्रूटमेंट होती हैं जो लोग अदर स्टेट को एलिजिबल रख के वैकेंसी दे देते हैं जनरल से। हालांकि इस 10 में से अगर मान के चलो 10 रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल पर आ रही हैं पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में, तो 7 लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि अदर स्टेट को एलिजिबल रख के जनरल से दे दिया। बाकी कुछ 1 से 2-3 स्टेट ऐसे भी हैं इंडिया देश में अभी करेंटली 2024 तक, जो अभी भी अपने एरिया के बाहर के लोगों को वैकेंसियाँ नहीं देते हैं। ऐसे कुछ ही स्टेट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी आप चेक कर लेना कि बहुत से इसमें जो है कुछ ही स्टेट ऐसे आपको दिखेंगे जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं, हरियाणा में ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं, कर्नाटका में भी ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं। इसी के अलावा तमिलनाडु में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है, बिहार में भी ऑल इंडिया एलिजिबल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटोरियो में आता है। तो बेसिकली ये सभी लोग अपने यूनियन टेरिटोरियो को तो रखना ही पड़ेगा अदर स्टेट को एलिजिबल, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका केंद्र सरकार हो जाता है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब कि वहाँ रिक्रूटमेंट बॉडी में एलिजिबिलिटी जो चलेंगे, रिजर्वेशन जो चलेंगे यूटीज़ में, वो बेसिकली ऑल इंडिया चलता है, और स्टेट
स्टेट वालों में तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से करवा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर मन करता है कि वो अदर स्टेट को वैकेंसी में ले तो ले लेगी, नहीं तो नहीं भी ले सकती है। ठीक है, जैसे तेलंगाना स्टेट में अभी आप देखोगे, तेलंगाना स्टेट है इंडिया देश में, वहाँ पर 11,000 के करीब वैकेंसी थी, लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया एलिजिबल इसीलिए रखा क्योंकि उनको पता है कि भाई सीटेट वगैरह, सीटेट जैसा एग्जाम है, उसके उसके भी यहाँ पर हम अदर स्टेट के कैंडिडेट को ले सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से ले लिया। ठीक है जी, तो वही चीज़ है, यहाँ पर एक SGT का वैकेंसी था, इसका फॉर्म मैं आपको बता दूँ, इसका फॉर्म 15 मार्च को क्लोज हो जाएगा, ऐसा बहुत इसका नोटिफिकेशन जब दिया था तभी बताया गया था। ये SGT कहाँ रिक्रूट हो रहे हैं, बेसिकली ये रिक्रूट हो रहे हैं, आपको बता देता हूँ, ये SGT रिक्रूट हो रहे हैं तमिलनाडु के एलिमेंट्री एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं बेसिकली, मतलब कि जो भी लोग इसमें रिक्रूट हो रहे हैं वो लोग यहाँ से तमिलनाडु स्टेट के स्कूल्स के अंदर रिक्रूट होकर जा रहे हैं बेसिकली सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स के तौर पर। ठीक है, तो ये टीचर्स रिक्रूट होकर कहाँ जा रहे थे, ये टीचर बेसिकली स्टेट तमिलनाडु के अंदर, जो आपके स्टेट तमिलनाडु है इंडिया देश में, वहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं बेसिकली वहाँ पर ये लोग रिक्रूट होंगे, जिसको लेकर फॉर्म कल क्लोज कर दिया है, ऐसा यहाँ पर इस नोटिस से पता लग रहा है। इसमें एक्सटेंशन की भी बात हो रही है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये नोटिफिकेशन आपने अगर नहीं देखा है तो यहाँ से देख लो, ये फाइल मैंने प्रोवाइड करा रखी है पहले से ही, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये वैकेंसी अगर आपने छोड़ी है तो गलत करा है। अब क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी भी ले सकते हैं जो आज ही आया है, उसका नोटिस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसका फॉर्म मेरे को लग रहा है कि क्लोज कर दिया है ये, क्योंकि इनको क्या है ना, एग्जाम भी कराना है, इस पोस्ट के लिए एग्जाम कराएंगे, ये जून मंथ में कराएंगे, यानी करीब करीब आपको अप्रैल मई प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है, यानी कि करीबन 70 दिन के करीबन आपको प्रिपरेशन के मिल रहे हैं। याद रखिए पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर भी एलिजिबल है, कंडीशन ये है कि अदर स्टेट जनरल से फॉर्म डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि आप अदर स्टेट कैसे बोल रहे हैं कि एलिजिबल है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जनरल से हम उसको वैकेंसी दे देंगे, क्योंकि उसने भी क्वालिफिकेशन ली है, एजुकेशन ली है, उसको भी क्वालिफिकेशन उसके पास है, तो हम उसको जनरल से दे देंगे, ये चीज़ लिखी हुई है। अगर यहाँ पर आप किसी भी वैकेंसी का रिजर्वेशन देखते हो तो बेसिकली वो सिर्फ स्टेट के लोगों के लिए लिखा है। आप अगर SC हो ST हो अदर स्टेट में, तो आप उसको अपनी वैकेंसी ना माने, इस चीज़ की भूल ना करें, गलतियाँ ना करें। ठीक है जी, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न लिखा है, सारी सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है। टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए एग्जाम लेना जरूरी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं कि भाई 100 अगर 100 लोगों की वैकेंसी भी निकलेगी तो मतलब 100 रिक्रूटमेंट्स भी आ रही है, तो 90 केसेस में ऐसी होगी कि टीचर्स के लिए वो एग्जाम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट मोस्टली एग्जाम कराकर होती है, तो उसके लिए आप पूरा देख सकते हैं, पूरा फाइल आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये आपने देख लिया होगा, ये मैंने बस ऐसे ही एक आपको दिखा दिया कि इसकी रिक्रूटमेंट भी आई हुई थी, तो मैंने कहा ये भी लोगों को बता दूं कि आपकी इस तरीके की रिक्रूटमेंट स्टेट में आई हुई थी तेलंगाना स्टेट में, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसका फॉर्म देखिए, पहले अगर देखें तो इसका फॉर्म बंद हो रहा है, कल ही बंद हो गया इसका फॉर्म, और 23 जून को इसमें एग्जाम है। और वहीं अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो वो पोस्ट निकली है आपकी जो आपकी तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की वैकेंसी निकली है। एक आपकी SGT की है जिसका फॉर्म कल क्लोज हो गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकला हुआ है, सेम तमिलनाडु में, बार बार तेलंगाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी वहाँ पर भी 11,000 करीब वैकेंसी आई हैं, लेकिन वो वैकेंसी पर भी पूरा इंडिया एलिजिबल है, उसमें भी टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं। उसमें आपके लैंग्वेज पंडित और लैंग्वेज टीचर और असिस्टेंट, स्कूल असिस्टेंट जैसे पोस्ट वहाँ निकाले गए हैं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास CTET या फिर AP TET या फिर TS TET जैसे एग्जाम पास आउट है, तो बेसिकली आप वहाँ पर भी एलिजिबल है। ठीक है जी, तो पूरा इंडिया एलिजिबल है इन दोनों वैकेंसियों पर। आपको बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर तमिलनाडु कॉलेजेस के लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर देना। ठीक है, इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताया तो 28 मार्च से फॉर्म चालू होगा इस वाले रिक्रूटमेंट पे, और इसका 29 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। डेट ऑफ एग्जाम मैं आपको बताया था 4 अगस्त 2024, यानी कि 4 अगस्त 2024 वाला दिन जो होगा उस दिन ये इस वाले पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। इसमें वैकेंसी 4000 है। ठीक है जी, व्यू करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख लेना आसानी से। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इस पर आप देखेंगे, तो यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करके नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा व्यू, तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको टिक करते ही आराम से देख पाऊँ। मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए क्लिक कर दिया तो हमारे पास पूरा फाइल आ चुका है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों का। इसमें पूरा इंडिया एलिजिबल रहेगा। आपको अगर अलग से चेक करना है किसी वैकेंसी के लिए सिलेबस, तो यहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पिछले साल के आंसर की वगैरह आप पिछले साल की देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी आसान तरीका है। वेबसाइट पर ही वैकेंसी आ रही है, वेबसाइट पर ही फॉर्म भरो, वेबसाइट से ही आकर क्वेश्चन पेपर देखा, सिलेबस देखा, प्रिपरेशन करी, और फिर एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम दिया, और एग्जाम निकाल कर उसके बाद इंटरव्यू देकर ज्वाइनिंग ले ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया। तो कितना आसान प्रोसेस है, सारा कुछ तो वेबसाइट पे ही मिल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई
सिलेबस और ये सब ढूंढना कहीं पड़ेगा आप लोगों को, सब यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो जाकर चेक कर ले। आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक स्टेप बैक आऊँगा इसके लिए आपको दिखाने के लिए एक प्रोसेस। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा परसों की डेट में एक नोटिस आपका यहाँ पर आया है, जिसको मैं आपको दिखाया था, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म में जो गलतियाँ हुई हैं उसको भी आप सुधार सकते हो। और जिसको लेकर आप देखोगे, फॉर्म में अगर किसी ने गलती करी है आप लोगों के तमिलनाडु स्टेट में जो आपके सेकेंडरी ग्रेड टीचर अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है, और इन्होंने एडिट ऑप्शन और डेट एक्सटेंशन दिया है। इसका नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली आपका इसमें भी फॉर्म एक्सटेंड हो गया है, और इन्होंने जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए भाई, आपको पता है कि भाई 9 फरवरी से लेके 15 मार्च तक फॉर्म भरा जाना था 5 बजे तक। ठीक है, पहले पहले ये समय था आप लोगों का, अब इसमें थोड़ा चेंज किया है इन्होंने, आपको बताया। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई 20 मार्च तक आप लोग 20 मार्च तक फॉर्म डाल सकते हैं 5 बजे तक, मतलब कि इन्होंने फॉर्म भरने का समय दे दिया। और एडिट ऑप्शन का भी इन्होंने कह दिया है। एडिट ऑप्शन आप लोग कब से कब तक करोगे, मैं आपको बताया था। एडिट करना है किसी को, भले ही ये तमिल भाषा में लिखा होगा, ये पूरा नोटिस तमिल लैंग्वेज में डाला है, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ आसानी से, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। जैसे आप देख सकते हो, इस नोटिस में साफ साफ यही लिखा है कि भाई आपका 9 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपका फॉर्म भरना था शाम में 5 बजे तक, यही समय था आप लोगों का। यानी कल फॉर्म बंद हो गया है इस नोटिस के हिसाब से बात करें तो। लेकिन यही नोटिस अब ये भी बता रहा है कि अब फॉर्म आपका इसकी इसकी जगह अब ये हो चुका है, यानी कि अब आप 20 मार्च तक फॉर्म डाल सकते हो 5 बजे तक शाम तक, इस वाली रिक्रूटमेंट में। मैं आपको दोबारा बता दूं, तमिलनाडु स्टेट के अंदर सेकेंडरी ग्रेड टीचर की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसके अंदर 1770 यानी 1770 करीबन लगभग इतनी वैकेंसी निकाली गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल के अंदर वो वैकेंसी है, जॉब गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, पोस्ट अच्छी है, सैलरी भी सही है, पोस्टें और क्वालिफिकेशन आप लोग नोटिस जाकर देख लें। आपके पास 5 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी पर। पूरा इंडिया इस वाले पोस्ट पर भी एलिजिबल है, बस आपका टेट और डिग्री और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंडिया के सिटीजन हैं तो ले सकते हैं। इसी डेट को बढ़ाकर 20 मार्च करा है, यानी कि 5 दिन और आगे बढ़ाया है इसी डेट को। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई कि फॉर्म हमारा एक्सटेंड हो गया। अब इसके अलावा आप जानते हो कि भाई आपने फॉर्म भरते में कुछ गलतियां करी होंगी, उस गलतियों को सुधारने के लिए एक अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप लोग 21, 22 और 23 मार्च 2024 वाले दिनों में कर पाएंगे। यानी करीबन आपको 3 दिन इन्होंने फॉर्म के करेक्शन के लिए भी दे दिया है। याद रखें, फॉर्म की हर गलतियों को आप नहीं सुधार सकते हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसी गलतियां हैं जिसको आप सुधार सकते हैं। तो फॉर्म करेक्शन किस चीज़ में होगा, उसके लिए आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन फाइल जरूर एक बार व्यू करें, थोड़ा अच्छे से देखें, पूरा ऊपर से नीचे तक उसको रीड करें, तभी आपको समझ आएगा कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम किस चीज़ में बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों के लिए रहेगा नोटिस, तो आप यहाँ से समझ लेंगे सारा कुछ। तो वही मैं कह रहा हूँ आपके लिए, अब 15 मार्च नहीं, अब वो 20 मार्च हो गई है फॉर्म भरने का समय। ठीक है, और ये नोटिस परसों के दिन का है, आप देख सकते हैं 13 मार्च का ये नोटिस है। तो मैंने आपको कहा बता दूं कि भाई आपका फॉर्म भर गया, आगे बढ़ गया है। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि हमें तमिलनाडु के अंदर एसजीटी का वैकेंसी चाहिए था, लेकिन हमें लेट पता लगा है, तो 20 मार्च अब वो समय हो गया है। इसी के अलावा यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड स्टेट में जो आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट निकाली गई है, उसके लिए भी जो फॉर्म क्लोज हो गया था, हालांकि उस फॉर्म को दोबारा खोलकर अब वो 22 मार्च तक फिर ऑनलाइन विंडो ओपन कर दिया। मतलब कि अगर किसी को उत्तराखंड स्टेट में ऐसा ही वैकेंसी लेनी हो तो उसके लिए फॉर्म अब दोबारा ओपन किया है, और वो फॉर्म अब 22 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के एसआई पोस्ट पर अप्लाई करना उनका रह गया था, उस पर भी पूरा इंडिया एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका नोटिस हो चुका है कि भाई आपका फॉर्म आगे बढ़ा है, उसको लेकर मैंने नोटिस दिखा दिया है। अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम असिस्टेंट प्रोफेसर पर चल रहे हैं आगे को, तो आप इसको हटा लेते हैं। हम देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हमने ये कहा है कि हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं बेसिकली, और हमारा जो है तीसरे और चौथे मंजिल पर जो है पुरच्ची थालाई वर डॉक्टर MGR सैनिटरी बिल्डिंग, और ये पेरासिरियर अनबाज हागन कलवी वलागम कॉलेज रोड के वहाँ पर। मतलब आपको बता दूं, तमिलनाडु स्टेट में एक चेन्नई नाम की जगह है, और उस जगह से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है। स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु ने डायरेक्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये वैकेंसियों का नोटिस दिया है। आपको बता दूं भाई कि ये नोटिफिकेशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को रिक्रूट करने के लिए है, जो कि तमिलनाडु के पूरे स्टेट भर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर, खासकर आर्ट्स और साइंस के कॉलेजेस, इसके अलावा कॉलेजेस जो एजुकेशन के ऊपर हैं उसको लेकर। आपको बता देता हूँ भाई,
वही कि सबको फॉर्म के लिए इन्वाइट किया गया है, जो भी लोग एलिजिबल है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की। फॉर्म भरने का समय ऑनलाइन में रहेगा 29 अप्रैल तक, यानी आज से आप देखोगे तो आज से आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय है, 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। लेकिन ये 28 मार्च को फॉर्म चालू होगा, यानी कि 1 महीना ही मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन में। 1 महीना मतलब 30 डेज, 30 × 24 आवर्स के करीब आपको समय मिलेगा अप्लाई करने का। आपको ये भी बता देता हूँ, गवर्नमेंट के पास हैव ग्रांटेड परमिशन उनके टू फिलअप, उनको परमिशन मिल गई है और वो उसके हिसाब से ही 4000 वैकेंसियों को भरवा रहे हैं फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए तमिलनाडु के कॉलेजेस के अंदर, पूरे स्टेट भर में। ये आपको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे थोड़ा चलते हैं हम दोस्तों। कैंडिडेट जो भी, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है, फीस भर रखी है, टू द रिस्पॉन्स टू द नोटिफिकेशन नंबर 12 नंबर 2019 में आपको तो डेटेड आपको बता दूं, इस दिन आया था जब, तो हैव टू अप्लाई अगेंस्ट अ फ्रेश बट दे आर एग्जेम्प्टेड टू फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है जी। अभी देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, ये वाली वैकेंसी जो आपकी आई है तमिलनाडु स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 4000 वैकेंसियाँ, ये वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपका 2022 के नवंबर मंथ में दिया गया था कि भाई 2022 के नवंबर मंथ में इन्होंने दे दिया था। ये 2022 में ये नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि हमको रिक्रूट करना है। इससे भी पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2019 में, यानी कि आज से करीबन 5 साल पहले 2019 के 12वां नोटिफिकेशन था 2019 ईयर में, जिसके अंदर कहा यह गया था कि हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करेंगे पूरे स्टेट के कॉलेजेस में, जो कि 2019 के 12वें नोटिफिकेशन में कहा था, और जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग 28 अगस्त 2019 से लेकर 4 अक्टूबर 2019 के बीच फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वाले नोटिफिकेशन पे अप्लाई किया था सेम पोस्ट के लिए, और आपको पता है कि आपको ये वैकेंसी नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली कि आप लोगों को एक नया फॉर्म भरना होगा, लेकिन आप लोगों को फीस नहीं देनी अब, क्योंकि आपने पिछली बार भरते समय फीस दे दी थी। इस बार आपको सिर्फ फॉर्म भरना होगा, और आपको फीस का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने फॉर्म पहले भी भर रखा है, ठीक है। तो आपको दोबारा से फॉर्म तो भरना है, लेकिन फीस नहीं देनी है, इतना ध्यान रखना, जिन्होंने पहले ही इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई किया था। आगे चलता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकाली जो गई है यहाँ पे, आर्ट्स और साइंस गवर्नमेंट कॉलेजेस और जितने भी कॉलेज इसमें निकाली गई है, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसका पोस्ट कोड रहेगा 24ASC, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है ये। और यहाँ पर आप देखोगे ASC 24ASC इसका नाम रख दिया है पोस्ट का, और ये निकाली गई है स्टेट तमिलनाडु के इस कॉलेज इसके अंदर, जिसके पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल 4000 लोगों की वैकेंसी है ये, 4000 लोगों की जॉब की बात है ये। सैलरी यहाँ पर 60,000 से लेके 1,80,000 तक की होगी, मतलब करीबन अगर कैंडिडेट यहाँ रिक्रूट हो जाता है तो उसको 60,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे शुरू में ही, मतलब शुरू में ही उसको 60,000 रुपये पर मंथ मिलने लगेंगे। इन वैकेंसियों में 72 वैकेंसी ऐसी हैं जो बैकलॉग हैं, शॉर्टफॉल वैकेंसी 4 हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रेसिडेंसी कॉलेज की 3 वैकेंसियां हैं, और करंट वैकेंसी आप देखोगे जो अभी करंटली नई वैकेंसी आई हैं वो आपकी 3,921 है। किसी ने भी अगर 2019 के नोटिफिकेशन नंबर 12 पे फॉर्म भरा है तो दोबारा फॉर्म भरोगे आप, लेकिन आपको अलग से फीस अब नहीं देनी होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन डेट देख सकते हो, फॉर्म की डेट देख सकते हो। एग्जाम आपका जो है 4 अगस्त में होगा, 4 अगस्त 2024 को होगा। इंटरव्यू आप मान सकते हैं कि सितंबर या अक्टूबर मंथ में होगा। बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, न्यू वैकेंसी कितनी है और टोटल में कितनी है, वो यहाँ से आप देख लोगे, ठीक है जी। समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसी के अंदर। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज और कम्युनिटी वाइज वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ कितनी है। ये कम्युनल टर्न आप देखोगे GTF-DF है, उसके अलावा बैकवर्ड क्लास WDF और MBC, ये बेसिकली कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों का डिवीजन है जो कि स्टेट तमिलनाडु में है, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि किसको कितनी वैकेंसी मिल रही है। कम्युनल टर्न में आप देखोगे तो किस किस को कितनी वैकेंसी मिल रही है। बेसिकली आप अगर तमिलनाडु स्टेट के अनुसूचित जाति हो, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति हो, तो आपकी वैकेंसी कितनी है आप यहाँ से देखोगे। आप अगर अनुसूचित जनजाति के भी अगर महिलाएं हो तो आपकी वैकेंसी कितनी है, तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। अब मैं इसकी एब्रीविएशन का फुल फॉर्म भी आपको भी दिखा दूंगा। वैसे तो आप समझ सकते हैं SC मतलब अनुसूचित जाति, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, ST, और MBC मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और DNC और GT और BL और BCW,
PDF जैसे नाम जो लिखे गए हैं, ये सारे बेसिकली आपके तमिलनाडु स्टेट में लोगों के बीच में डिवीज़न है कैटेगरी को लेकर या कम्युनिटी को लेकर। बेसिकली कम्युनल टर्न की बात करूँ तो इस तरीके से लोगों में डिवीज़न है, बेसिकली इस तरीके से उनको वैकेंसियों का फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप देखें तो अगर SC ST की वैकेंसी देखनी हो तो अनुसूचित जनजातियों की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के 6 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स के 2 हैं, स्टैटिस्टिक्स के 1 है, फिजिक्स के लिए 2 चाहिए, केमिस्ट्री के लिए 5 जो है इनको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने हैं। वो कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अपनी वैकेंसियाँ अपनी कम्युनिटी वाइज, कम्युनल टर्न, इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट्स वाइज देख सकते हैं टोटल वैकेंसियों को। ठीक है जी। शॉर्टफॉल, अब देखिए ये वैकेंसी वो है बेसिकली कम्युनल टर्न। बेसिकली मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर आपकी जो नई वैकेंसी आई, जो बैकलॉग वैकेंसियों में आप देख सकते हैं, ये आपकी बैकलॉग वैकेंसियाँ हैं जो पिछली बार की वैकेंसी हैं जो कि खाली रह गई पिछले रिक्रूटमेंट ड्राइव में, तो उसको भरेंगे, उसी कम्युनिटी से भरेंगे बैकलॉग वैकेंसी जिसमें वो खाली रही थी। ठीक है जी, तो आप यहाँ से देखेंगे शॉर्टफॉल वैकेंसी, आप यहाँ से समझें करंट वैकेंसी। करंट वैकेंसियों की बात करूं तो अगर आप मान के चले, असिस्टेंट प्रोफेसर तो नाम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट पे जाएगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का पोस्ट अगर लेता है तो कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों ही। ठीक है, तो आपको 24 वैकेंसी हैं अगर आप बायोकेमिस्ट्री पोस्ट लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 24 वैकेंसी आपकी टोटल है। टोटल में से आप अगर देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर SC और ST, स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड कास्ट ए और स्केड्यूल्ड ट्राइब में आप देख सकते हो, और MBC और GT और BC। आपको बताना चाहता हूँ भाई, आपकी अगर ओपनली वैकेंसी की बात करें कि ओपन वैकेंसी इनमें से कौन सी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो आपके तमिलनाडु स्टेट के अनुसूचित जाति जनजाति इनकी वैकेंसी यहाँ हो गई। ये भी बैकवर्ड क्लासेस की वैकेंसी ये सारी हैं। ठीक है, ये वाली सारी जितनी भी है, और GT अलग हो गई है। और इसके अलावा आप देखोगे कैटेगरी, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर LD और VI, ये डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी लिखी है कि डिसेबिलिटी वालों में कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देखोगे अगर आपकी डिसेबिलिटी है TM VI और LD डिसेबिलिटी है, तो आपकी वैकेंसी आपको बता दूँ यहाँ पर इतना याद रखें, मान लो किसी कैंडिडेट को डिसेबिलिटी है LD, ये डिसेबिलिटी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, LD को कह रहे हैं हम, और अगर आपकी ये डिसेबिलिटी है तो आपकी एक वैकेंसी है। लेकिन याद रखें कि आप तमिलनाडु स्टेट के MBC में होंगे तभी आपको ये वैकेंसी मिलेगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी इस तरीके से होंगी। इसी तरीके से आप देखोगे अगर आपको बुटैनी के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी चाहिए तो आपकी टोटल 115 वैकेंसी निकाली है। 115 में से आप देखोगे तो बुटैनी के लिए अगर कैंडिडेट की डिसेबिलिटी ये है कि उसको कम दिखता है, विजुअली इम्पेयर्ड है, बेसिकली VI डिसेबिलिटी कैंडिडेट की है, तो उसकी वैकेंसी इन्होंने निकाली है एक। वो एक वैकेंसी भी मिलेगी MBC वाले को। ठीक है जी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास वाले को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और टोटल मैं इस वैकेंसी में आपको एक चीज़ और बता दूं, बुटैनी के अंदर अगर आपको ये देखना है कि जनरल वैकेंसी कितनी है, ऐसी वैकेंसी कितनी है जो कि उन लोगों को मिलेगी जो जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, बेसिकली जो लोग बिना किसी रिजर्वेशन वाले हैं। मतलब इसमें अदर स्टेट के भी आ गए और तमिलनाडु स्टेट के भी रिजर्वेशन वाले लोग आ गए, तो उस तरीके से आप उनकी वैकेंसियाँ देख सकते हैं। और बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज अपनी अपनी वैकेंसियाँ चेक कर लें कि किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में वैकेंसी देख सकते हैं, कॉमर्स में देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों अलग होते हैं, ऐसा मत समझना कि एक ही है। आपने क्वालिफिकेशन करा है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स, अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट लोगे तो आपकी एक ही वैकेंसी है, वो एक भी इन्होंने जनरल के मेल को दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको वैकेंसियाँ रीड करनी है कि टोटल वैकेंसी किस किस के लिए आई है। अगर आप इंग्लिश के लिए देखोगे तो इंग्लिश की वैकेंसी ज़्यादा आई है, 656 इंग्लिश के लिए टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं। प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूट होंगे इंग्लिश के लिए सिर्फ। तो इस तरीके से आपको वैकेंसी यहाँ से देख लेनी है, किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो आप यहाँ से समझ लेना। पूरा टेबल आपके सामने है। देखिए तमिल के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए टीचर, क्योंकि स्टेट तमिलनाडु में लोगों को तमिल सीखना है, ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन के लिए वो ज़रूरी है। जब वो लोगों से पूरे एरिया भर में बातें करेंगे तो तमिल उनके लिए ज़रूरी हो रहा है। इस वजह से उसके लिए भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा है, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेना। ठीक है, अब आप कहोगे भाई इनका फुल फॉर्म बता दो डिसेबिलिटी वाला, तो आपको बता दूं अलग से ऑनलाइन इंटरनेट पे आप ये देख लें कि ऑल डिसेबिलिटीज़ फुल फॉर्म। आपको करना है क्या है, बेसिकली ऑल जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म निकालोगे तो वहाँ से मिल जाएंगी कि किसकी क्या फुल फॉर्म है। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी अगर आप SC हो, ST हो, MBC हो, MBC हो, या फिर आप लोग बैकवर्ड क्लासेस में आते हो, इन सब की फुल फॉर्मों का अलग से पूरा PDF मिल जाता है इंटरनेट पर ही। वहाँ से देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस में आते हो किस में नहीं आते हैं। ठीक है, इन्होंने वैसे प्रोवाइड नहीं करा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखोगे टोटल वैकेंसियों में आपको बता देता हूँ, कम्युनल रिजर्वेशन आप लोगों का 69% रहेगा। कम्युनिटी वाइज जो रिजर्वेशन है वैकेंसियों में लोगों का वो रहेगा 69% टोटल वैकेंसियों का। अगर आप एससी हो, अगर आप स्केड्यूल्ड कास्ट हो स्टेट तमिलनाडु के, तो आपकी 18% वैकेंसियाँ रखी गई हैं टोटल में से। ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई किसको कितना मिलेगा। इसके लिए एक्ट जो इसके लिए आपके एक्ट वगैरह बनाए गए हैं उसको जाकर थोड़ा पढ़ लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि किसको कितना रिजर्वेशन किस बिहाफ पर मिल रहा है। ठीक है, टोटल वैकेंसियों में से 30% वैकेंसी महिलाओं को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट रहेंगे, आप यहाँ से रीड करें। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हु डू नॉट पोजेस एनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट में चूज टू कंसिडर अंडर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एज पर बैकवर्ड क्लासेस मोस्ट एंड। ठीक है जी, 2015 में 15 के 6 अप्रैल का नोटिस उठाकर देखे, उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है बेसिकली, और अगर वो किसी भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो वो उसको कंसीडर करेंगे हम लोग मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर, और उसके अंदर उसकी वैकेंसी होगी। बेसिकली अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी वैकेंसी तो है इधर, लेकिन आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास से अपनी वैकेंसी को ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अगर आप किसी भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट को नहीं ले रहे हैं, बेसिकली कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं ले रहे, तो आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास से अपनी वैकेंसियों को यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरे वैकेंसियों को रीड करना पड़ेगा कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है, किसका कितना रिजर्वेशन है। क्वालिफिकेशन में आपको बताया था, अगर आपकी एज वाइज आप इतना समझिए, अगर आपकी 56 एज है, 55 है, 50 है, 45 है, 49 है, तो आप ले सकते हैं इस वैकेंसी को। मतलब अगर आप 47 से कम, आपके 57 एज से अगर आप कम है, 1 जुलाई 2024 वाले दिन अपना एज देखो, अगर आपका 57 से कम है तो आप फॉर्म भर दो। 57 प्लस कर गए तो आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। बेसिकली आप स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के हिसाब से आप 57 प्लस पर भी फॉर्म भर सकते हैं। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, या फिर स्टेट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो भी बताया है वही चलेगा इधर। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप इतना तो समझ गए होंगे। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, कैंडिडेट के पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% उसके मार्क्स हो, मतलब कि वो जब गया कॉलेज में जाकर पढ़ के आया तो उस कैंडिडेट ने 55% से ज़्यादा मार्क्स लिया है, मतलब टोटल में से वो 55% से ज़्यादा लाया है वो अपने मार्क्स के अंदर, और वो मास्टर डिग्री करके आया है तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन उस फील्ड के अंदर हो जिस सब्जेक्ट की वो पोस्ट लेना चाह रहा है। फ्रॉम किसी भी पूरे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो सकती है वो। ठीक है, और इसके बराबर डिग्री भी हो सकती है एग्रेडेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, मतलब दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी की डिग्री भी एक्सेप्ट होगी इधर। मतलब कहना यही है कि पूरे कहीं से भी अगर उसने डिग्री ली है मास्टर की और 55% से ज़्यादा मार्क्स लाया है कैंडिडेट, तो उसको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लेना। इसके अलावा आप ये भी याद रखें दोस्तों, मास्टर डिग्री के अलावा भी कुछ और भी चाहिए इसके अंदर। देखिए, बिसाइडिंग फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास आपका जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो भी आपका UGC करवाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके द्वारा अगर ये चीज़ पास करिए तभी फॉर्म भरना, या फिर आपने CSIR द्वारा NET का एग्ज़ाम पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपने SLET या फिर सेट जैसे एग्ज़ामों को पास किया है, हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री अगर आपने करी है, तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी है, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री के अलावा NET का जो है पास आउट होना चाहिए, या फिर SLET और सेट जैसे एग्ज़ाम पास आउट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म डालेंगे। ठीक है जी, हाँ, मास्टर डिग्री के अलावा ये चीज़ भी होनी चाहिए। अब ये NET होता क्या है, नेशनल लेवल पर एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है इंडिया देश में, जिससे कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। पूरे देश भर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें ले सकता है वो NET पास करने के बाद। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से रीड कर लेंगे, अपना पूरा क्वालिफिकेशन देख लेना, एज 57 से कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये सब पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, उसको आप देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट नेमली तमिल, आपको बता दूँ, आपको तमिल भाषा आनी चाहिए, बेसिकली आप तमिल भाषा को बोल पाएँ। और हु हैव नॉट स्टडीड तमिल इन एनी स्कूल और कॉलेज शुड पास द स्पेशल लैंग्वेज टेस्ट इन तमिल फॉर ऑफिसर ऑफ एज। ठीक है,
विद अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है भाई, मान के चलो आपने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, आपने इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी निकाल लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया और आपने ये जॉब ले ली। मान के चलो आप इस वैकेंसी को लेने गए दूसरे स्टेटों से या फिर तमिलनाडु के बाहर से गए हो इस वैकेंसी को लेने, तो आपको ये वैकेंसी तो मिल जाएगी एग्ज़ाम निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है। लेकिन आपको इतना याद रखना है दोस्तों, तमिल लैंग्वेज जो है तमिलनाडु में लोग बोलते हैं और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे ही आप ज्वाइनिंग ले लो, जॉब ले लो, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको तमिल लैंग्वेज का पेपर अलग से देकर पास करना पड़ेगा। जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तमिल लैंग्वेज का पेपर होता है, उसको देकर आप पास कर देना, तो आप बेसिकली तमिल भाषा का एग्जाम पास आउट माने जाओगे और जॉब तो आपको यहाँ पर पहले ही मिल जाएगी। मतलब जॉब लेने के 2 साल के अंदर अंदर आपको तमिल लैंग्वेज का पेपर अलग से पास करना है, जो तमिलनाडु का स्टेट का PSC करवाएगा उसके द्वारा। ठीक है जी, तो फिर आपको आसानी से कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि भाई हमें तमिल नहीं आती है और हमें ये वैकेंसी नहीं मिल रही, तो आप इस वैकेंसी को ले लो, आपको मिल जाएगी, लेकिन 2 साल के अंदर तमिल लैंग्वेज का पेपर निकालना जरूरी रहेगा। ठीक है, और मेरे को लगता है यही चीज़ करनी चाहिए हर स्टेट में, पूरे इंडिया में, कि भाई अदर स्टेट को इस तरीके से आप ज्वाइनिंग ले लो और उसके बाद इस अपना जो है इस लैंग्वेज का अलग से एग्ज़ाम दे के निकाल दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अदर स्टेट वाला आसानी से बिना ये सोचे कि मुझे लैंग्वेज नहीं भी आती उस स्टेट की, तो एलिजिबल होगा क्वालिफिकेशन से, तो फॉर्म भर देगा और जॉब लेने के बाद वो उस लैंग्वेज का अलग से एग्ज़ाम निकाल देगा। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है और ये हर स्टेट में होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि कैंडिडेट रिक्रूट होने के बाद उस लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे के अलग से पास करके आराम से अपनी जॉब करता रहेगा। तो ये प्रोसेस होते हैं दोस्तों, इस तरीके से ही करना चाहिए। तमिलनाडु स्टेट के हिसाब से ही अदर स्टेट को भी इस तरीके का करना चाहिए कि अगर किसी कैंडिडेट को अदर स्टेट की लैंग्वेज नहीं भी आती है और वो दूसरे स्टेट से जाता है वैकेंसी लेने, तो उसको ज्वाइनिंग दे दो और उसके 1 2 3 साल के अंदर उससे उस लैंग्वेज का पेपर पास करवा दो, और अगर वो कर जाता है तो ठीक है, वो जॉब करता रहे, अदरवाइज उसको फिर डिवार्ड या फिर जो भी है फिर उससे जॉब ले लो, और ये सब चीज़ें करी जा सकती है। हाउ टू अप्लाई आप देखोगे प्रोसेस ऑनलाइन होगा, उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो 10th 12th का मार्कशीट, बैचलर डिग्री का मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट और डिग्री, इसके अलावा मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट और NET जैसे सर्टिफिकेट लगेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, B.Ed अगर मांगा है तो B.Ed लगा दो, जो भी आपसे मांग रहे हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट दोगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ वही लोग देंगे जो स्टेट तमिलनाडु के हैं और रिजर्वेशन में है। अदर स्टेट वालों को जनरल से वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं देना। अगर आप कर्नाटका से जाओ, हरियाणा से जाओ, आपको नहीं देना इसका सर्टिफिकेट, आपको जनरल से फॉर्म भर के वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कम्युनिटी सर्टिफिकेट से जुड़े हुए इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं ये। और डिसेबिलिटीज़, और देखिए पर्सन अगर पढ़ रहा है तमिल मीडियम में तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट क्या रहेगा, उसके लिए आप चीज़ें रीड कर सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ से जुड़े कुछ पॉइंट है। अगर मान के चलो आप स्टेट गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, विभाग में, या फिर कहीं पर भी, मतलब सरकारी विभागों में या फिर कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हैं, करेंटली एम्प्लॉयड हो, तो आप लोगों को एक NOC साइन करके फॉर्म में डालना होगा, जिससे कि आप लोग आसानी से इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सके। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस विभाग को, जिस विभाग से आप काम कर रहे हैं, और वहाँ के एम्प्लॉयर को, बेसिकली उसको जिसने आपको रिक्रूट करा है अपने विभाग में, अपने ऑफिस में, मेन मैनेजर हो गया है, बड़े पोस्ट पर जो ऑफिसर होगा, उससे उसको साइन कराना है NOC को, और फिर आपको डायरेक्ट फॉर्म के अंदर डाल देना है, जिससे कि आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाओ। मैं क्लियर यही कह रहा हूँ, अगर आप करेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप फॉर्म भरोगे तभी जब आप NOC लगाओगे। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम में आपको बताया था एग्जाम में क्या कुछ आएगा। तो यहाँ पर आपका पेपर 1 नाम से एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन A में 25 क्वेश्चन होंगे, तमिल लैंग्वेज के होंगे। सेक्शन B में GK के 25 क्वेश्चन होंगे और स्पेशली करंट अफेयर्स भी होंगे उसके अंदर। अभी लोग कहेंगे हमें तमिल नहीं आती, चलिए आप 2 साल में तमिल लैंग्वेज का पेपर देकर 2 साल बाद अपनी जॉब करते समय तमिल लैंग्वेज का पेपर अगर दे दोगे तो आप अपने जॉब पर रहोगे, आपको कोई हटाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन आपके पेपर में भी तमिल लैंग्वेज आ रही है, तो इसीलिए तमिल लैंग्वेज पेपर के लिए भी आपको रेडी करनी ज़रूरी है। और इसके अलावा, और अच्छा ही आप तमिल लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो तमिल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि तमिलनाडु पूरे स्टेट भर के लिए लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर उनको तमिल आ जाती है तो इससे वो ये समझ पाएंगे कि भाई पूरे स्टेट भर में हम आसानी से लोगों से बात कर पाएंगे और लोग क्या कह रहे हैं वो हम समझ पाएंगे, और हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन B में पेपर 1 और सेक्शन A, सेक्शन B ऑफ पेपर 1 एंड सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ
पेपर 2 शैल बी मैंशनड। आपको नीचे दिए गए हैं क्या कुछ आएगा, तो आप देख सकते हैं। आपको बता दूं इसमें एक रिटर्न एग्जाम होगा जो कि पेपर 1 3 घंटे का होगा, फॉरनून में होगा ये बेसिकली। और फॉरनून और आफ्टरनून बेसिकली ये है कि फॉरनून मतलब ये सुबह में होना है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 नंबर का रहेगा ये पूरे मार्क्स का पेपर। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, उसी 200 नंबर में से सेक्शन 1 जो होगा उसका 50 नंबर का होगा, जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, तमिल लैंग्वेज के रहेंगे। आप सारी चीज़ें यहाँ से पूरा एग्जाम पैटर्न समझ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, तो टोटल 230 नंबर में से आपको देकर सिलेक्शन करा जाएगा। 30 नंबर तो सिर्फ इंटरव्यू के हैं। सेक्शन बी के 50 मार्क्स का है, सेक्शन ए 50 मार्क्स का है पेपर 2 में। इसी तरीके से पेपर 1 भी आपका 50 मार्क्स से 100 नंबर का आएगा, मतलब 2 पेपर होने हैं 100 नंबर के। और इसके अलावा 30 नंबर का अलग से इंटरव्यू होना है। तो 230 में से जो लोग ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। जनरल कैटेगरी वाले को कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं जितने नंबर का एग्जाम हो रहा है उसमें से। वाइवा वॉइस 30 नंबर का अलग है। आपको बता दूं यहाँ पर वाइवा वॉइस शैल बी अब ठीक है। मतलब जो इंटरव्यू होना है बेसिकली उसमें आपसे क्या कुछ पूछेंगे आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेंगे, कितने कितने मार्क्स में पूछेंगे आप यहाँ से देखिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से समझिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है क्या कुछ कितने नंबर में आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझनी होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। सिलेबस की अगर कोई पूछ रहा है कि भाई सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर ये सिलेबस नंबर तो 30 जो है ये कितना है 73 है। 73 यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। तो इसके आप टिक करोगे तो आपके सामने पूरा सिलेबस आ गया। देखिए भाई ये फाइल कितनी अच्छी है। बेसिकली फाइल जो है वो क्लिकेबल है। क्लिकेबल मतलब इसमें जो भी लिंक दिया है आप देखोगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इन्होंने कोई भी नोटिस या कोई भी रूल के बारे में, एक्ट के बारे में बात करी है, जिसके भी आप पर ये लोग एक एक चीज़ बोल पा रहे हैं इस नोटिस में, उसके लिए इन्होंने डायरेक्ट उनके लिंक दिए हैं, जिससे कितना अच्छा हो जाता है कि लोग समझ पाएंगे उस बात को डायरेक्ट जाकर लिंक में। ये इसमें आप क्लिक करके आसानी से देख पाओगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप सिलेबस की बात करें तो लोगों को मैं डायरेक्ट सिलेबस दिखा देता हूँ भाई कि लोगों का इसमें सिलेबस क्या होगा। लोगों के सिलेबस को लेकर अगर डाउट है तो मैं सिलेबस यहाँ पर क्लियर कर दूँ। ये गैजेटेड सिलेबस नाम से एक पॉइंट मिलेगा, आप इस पर टिक कर लेना। और आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम दोबारा उसी पेज को लगा लेते हैं वापस से। देखिए मैंने लगा लिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आप देखिए ये पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस आप देखोगे, ये सिलेबस आप लोगों का कब से आ रखा है, ये सिलेबस काफ़ी पहले आ गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2024। देखिए करंटली ये नया सिलेबस हो चुका है। मतलब ये सिलेबस आपका आएगा, देखिए फेब्रवरी 2019 के 29 फरवरी का है ये सिलेबस, ठीक है जी। तो मतलब सिलेबस बिल्कुल एक करंटली अपडेटेड सिलेबस है। ये सिलेबस आपका आएगा, तो यहाँ से देखकर अपने टॉपिकों को रेडी कर लेना जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। ये पूरा सिलेबस इस फाइल इसमें लिखी हुई है, कौन कौन सा टॉपिक आना है, क्या कुछ आना है, पूरा मैं नीचे तक जाता हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे कॉमर्स में जो अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस यहाँ दिया गया है। सिलेबस वास्ट होते हैं क्योंकि आप एक कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके लिए तो आप एक बार इसको देखकर रेडी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका रहेगा, आपको अपने टॉपिक को रेडी करना है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल हैं तो अलग अलग से फॉर्म भर देना, अलग अलग से आपसे फीस चार्ज होगी, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ हर पोस्ट के लिए अलग अलग से फॉर्म भर देंगे आप, और पूरा इंडिया इस तरीके से फॉर्म भर लेगा। ये सारा सिलेबस आपका रहेगा यहाँ पर। अभी हम सिलेबस को थोड़ा हटा लेते हैं, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। दोस्तों सिलेबस आपने समझ लिया होगा, सिलेबस के थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं। एक और पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस के बाद का। देखिए कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन दिया है फॉर द करस्पॉन्डिंग, आप देखिए 65 तरह के सब्जेक्ट पर ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि 65 तरीके के सब्जेक्ट पर टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो रहे हैं। आपको बता दूं 2019 की जो लिस्ट थी आपकी टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड की, उसके अंदर आपके 73 सब्जेक्ट लिस्टेड थे 2019 वाले में, जिसकी लिस्ट आपकी यहाँ दी गई है। उसी तरीके से 65 सब्जेक्ट जो है कंसीडर करे गए हैं इस वाले नोटिफिकेशन में लोगों को रिक्रूट करने के लिए। बेसिकली अब जो है आपकी सब्जेक्ट की जो संख्या है, बेसिकली तमिलनाडु स्टेट में जो अब टीआरबी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो रहे हैं कॉलेज के लिए, वो पहले तो पिछली वाली रिक्रूटमेंट में तो 73 सब्जेक्ट्स पर रिक्रूट हो रहे थे, इस बार 65 सब्जेक्ट्स पर रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है। ग्रुप्ड इनटू 49 डिसिप्लिन फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम जिनका होगा वो 49 सब्जेक्ट्स
के लिए होगा। बेसिकली 49 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा, जिनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और आप देख सकते हैं मतलब इस रिक्रूटमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होंगे वो 65 सब्जेक्ट्स के ऊपर रिक्रूट होंगे, जिसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी, बोटैनी और केमिस्ट्री, कॉमर्स, और इस तरीके से आपको लिस्टेड दिख जाएंगे। आपको सिर्फ मेनली इस वाले लिस्ट पे फोकस रखना है जो कि सेकंड वाली है, और इस पर भी रखना है। ठीक है, ये वाला आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला आपके काम का शायद नहीं है, क्योंकि ये आपका पिछले रिक्रूटमेंट ड्राइव यानी जो आज से 5 साल पहले वाला हुआ था तब ये रहा था। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इतने तरीके के सब्जेक्ट पर लोगों की रिक्रूटमेंट होगी। टीचर्स के जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, बेसिकली प्रोफेसर टीचर ही है, प्रोफेसर करके आ रहा है बेसिकली, वहाँ जाके पढ़ा ही रहा है इन पोस्टों पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो एक टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है। इन्होंने एक एक सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे दी है लोगों को क्लियर करने के लिए कि किस सब्जेक्ट पर कितने लोग रिक्रूट होंगे, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। स्कीम आपने समझ ली कि सिलेक्शन होगा, आपका एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू करने के तुरंत बाद एक रिजल्ट निकाला जाएगा, रिजल्ट वेबसाइट पर डाला जाएगा, और रिजल्ट के बाद बताया जाएगा किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उनको जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपनी ज्वाइनिंग लेनी होगी। ठीक है, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डिसेबिलिटी में आ रहा है और उसको अपना एग्जाम अगर किसी सेकंड पर्सन से करवाना है तो वो स्क्राइब की मदद से करवा सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। एग्जामिनेशन में कितने नंबर का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन, बेसिकली सिलेक्शन कैसे होगा आपको बता दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के को मिलाकर सिलेक्शन दिया जाएगा। एक चीज़ और है कि भाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप याद रखें कि आपको अपना 10th 12th और ये सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय और फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो भी फॉर्म में मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो आपसे आपके ऊपर एक्शन जो लेंगे टीआरबी द्वारा वो ये सब होंगे जो नीचे लिखे हुए हैं। और डिक्लेरेशन रहेगा क्रिमिनल केसेस ऑफ। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट है। जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है कि भाई फॉर्म में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो कितने साइज का हो, क्या फॉर्मेट हो, उससे जुड़े हुए बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। वार्निंग कुछ कह रहे हैं उसमें आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और बाकी यहाँ पर लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ 29 अप्रैल में 5 बजे इवनिंग के रहेंगे। ठीक है, ये सेक्रेटरी द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको पहले ही मैंने ऊपर बताया था, ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को, जैसे बीसी मतलब है बैकवर्ड क्लास, बीसीएम मतलब बैकवर्ड क्लास मुस्लिम लोग जो भी हैं स्टेट तमिलनाडु में। अगर आप लोग अनुसूचित जाति हो तो स्केड्यूल कास्ट एससी उसका मतलब होता है। अगर आप एसटी हो, स्केड्यूल्ड ट्राइब हो, तो बेसिकली उसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग सारी बातें समझ सकते हैं कि कौन सी वैकेंसियाँ किस चीज़ की हैं। तो आप लोग ऊपर टेबल देखकर समझ नहीं पा रहे हो कि किसकी वैकेंसी कितनी दी गई है, तो आप लोगों को पहले शॉर्ट फॉर्म को देखकर इधर आकर फुल फॉर्म देखकर समझना होगा। ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट होंगे कि भाई अगर आप लोग स्टडीड, अगर आप तमिल मीडियम में पढ़ रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट है। उसके आगे इन्होंने ये सर्टिफिकेट आगे अलग से और भी दिए हुए हैं आपके अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, एनओसी का सर्टिफिकेट इस तरीके से रहेगा जो आपको फॉर्म में यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर तरीके के सर्टिफिकेट और हर तरीके का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा। इसी रिक्रूटमेंट फाइल के अंदर लिंक दे दिया है सिलेबस का, जो कि ये रहा सिलेबस आपको मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, मार्किंग स्कीम, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है। याद रखें अदर स्टेट जनरल से वैकेंसी ले सकते हैं। फॉर्म 29 अप्रैल क्लोज है, 28 मार्च स्टार्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक बार यहाँ पर डाला कि भाई अदर स्टेट एलिजिबल फॉर तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉट। आप देखेंगे कि ये रिक्रूटमेंट जो आपका आया हुआ है इसमें आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैंने वही डाला है कि अदर स्टेट मतलब कि जो दिल्ली से जा रहा है, कर्नाटका से जाता है, पंजाब महाराष्ट्र से चला जाता है, गुजरात से चला जाता है इस वैकेंसी को लेने, तो अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या है या नहीं। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर लिखा है यस कैंडिडेट दूसरे राज्यों के एलिजिबल है। बेसिकली याद रखें कि वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन को लेंगे तभी जब वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे, जैसे कि नेशनैलिटी कि इंडिया के ही हो या नहीं, और ये सारे डॉक्यूमेंट और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे प्रूफ दे देंगे तो वो एलिजिबल है। इसी के अलावा मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जो मांगी गई है, मतलब क्वालिफिकेशन तो रखें ही साथ में, इसके साथ साथ अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे, लेकिन याद रखें उनको डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होंगे। ठीक है, यही पॉइंट इस बात से क्लियर हो जाता है कि पूरा इंडिया एलिजिबल है। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक बार लोगों को क्लियर कर दूं कि लोग अप्लाई करने से डरेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे इस पॉइंट को देखते हुए। तो मैंने कहा इसलिए आपको दिखा दूं भाई इसमें आप एलिजिबल हो, और नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ का लिखा हुआ है। ठीक है,
कई बार लोग डालते रही हैं नोटिस के अंदर लेकिन इस वजह से कि भाई अपने ही राज्य को लोगों को नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं करता कोई भी। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं, तो बेसिकली ये फाइल में अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वो लोग जनरली करते क्या है कि पिछले रिक्रूटमेंट वाले मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट को उठाते हैं, बस कुछ चीज़ों को बदल के, वैकेंसियों को बदलना हो या फिर किसकी कितनी वैकेंसी है और इस बार सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हो, तो यही कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंजेस होती हैं। तो मैं मेनली यही कहूँगा भाई, आप पूरा इंडिया एलिजिबल हो, अप्लाई कर देना इस वैकेंसी पर, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो ज़रूर बताना, और नोटिफिकेशन को और पूरे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचा देना, और सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।